आज मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं, यूपी इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। और आप में से मैं फिक्की से भी कहूंगा, हमारी जो स्टेट यूनिट फिक्की की है वो इस बात को जानती होगी कि उत्तर प्रदेश इस समय अपने एक्सप्रेस वे पर लैंड बैंक बना रही है, बहुत बड़े लैंड बैंक को आगे बढ़ा रही है। लगभग 30,000 एकड़ लैंड बैंक हम लोग केवल अपने एक्सप्रेस हाईवे पे तैयार कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और भी लिंक एक्सप्रेसवे पे भी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर के बीच में एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद होते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी हम इस लैंड बैंक को तैयार कर रहे हैं, जिसमें से 30,000 एकड़ का एक बड़ा लैंड बैंक हमारे पास आ चुका है, जिसमें से 4,000 का हम आवंटन भी कर चुके हैं। और इसके साथ ही झांसी और कानपुर के बीच में बीडा के नाम पर एक नया औद्योगिक शहर बसाने की कार्रवाई भी चल रही है। यह लगभग 57,000 से लेकर 60,000 एकड़ क्षेत्रफल में यह नया औद्योगिक शहर बस रहा है। 25,000 एकड़ से अधिक लैंड अब तक हमारे पास आ चुकी है। वहां पे बेहतरीन कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट भी वहां देंगे, सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर देंगे। आप लोग एक बार अवलोकन करें, तीसरा सिक यूनिट जितनी भी यूपी के अंदर थी, उन सिक यूनिट को रिवाइव करने या फिर वहां पे नई यूनिट लगाने की कार्रवाई को भी उत्तर प्रदेश सरकार उस दिशा में भी कार्य आगे बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ा रही है। नए नए फील्ड में नए इन्वेस्टमेंट की नई गारंटी यूपी के अंदर मिल रही है और उसी प्रकार की सुविधाएं। कोई अनुमान करेगा यूपी के अंदर 2017 के पहले कोई यूनिट पहले तो आती नहीं थी, अगर बाई चांस कहीं से आ भी गई तो इंसेंटिव नहीं मिल पाता था। हमें आज भी देना पड़ रहा है, यानी 2007 में, 2012 में, 2016 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा किया भी था, उनको कभी उनका इंसेंटिव नहीं मिल पाया था, जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के तहत की भी थी। मैं आया तो जैसा ढर रहा होता नौकरशाही का, वैसे उसको पलटा जा रहा था कि साहब ये कभी मिलता थोड़े, तो घोषणाएं हैं सरकार की। अब ने कहा क्या अभी घोषणा का कोई महत्व नहीं है क्या? ये होना है, गवर्नमेंट कोई भी रही हो और सरकार की जवाबदेही होती है, राज्य की जवाबदेही होती है, वह इंसेंटिव मिलना चाहिए उद्यमी को। जिसके प्रति हमारी वचनबद्धता है उस वचन को हर हाल में निभाना चाहिए और उसको हम लोगों ने निभाने की कार्रवाई की। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। कोई सोचता था अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें बंद हो जाएं? हां, सबसे ज्यादा माइक थे यूपी में, हमने सभी उतार दिए हैं। आज यहां पे नहीं होती है। पर्व और त्योहार के अवसर पर सड़कें जाम होती थीं और प्रतिस्पर्धा फिर विकास के लिए नहीं होती थी। एक पक्ष कहता था धर्मस्थल के अंदर जगह है, वो कहता नहीं मैं तो सड़क पे ही करूंगा। हमने कहा सड़क चलने के लिए है, और अगर सड़क पे ज्यादा देर खड़े रहोगे, जाम करोगे, तो हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। फिर अब तय कर लो क्या करना है। आज आप देखते होंगे सड़कों पर कोई भी ऐसा नजारा नहीं होता है।
सड़कें खाली हैं। अलविदा की नमाज में भी आपने देखा होगा और ईद के अवसर पर भी देखा होगा। उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते थे साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे अरे मंदिर का ये जगह है। लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि कोई किसी को भी नहीं करने देंगे। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। ये तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया। लेकिन बेहतर वातावरण देने के लिए अचानक सरकार कदम नहीं बढ़ा सकती। पुलिस की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। मित्रों, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य के बारे में जब कहते हैं बहुत सारी चीजों को हमें जानना बहुत आवश्यक है। और वह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आखिर ऐसा फिसड्डी क्यों हो गया था, क्यों विपन्न हो गया था, क्यों बीमारू हो गया था। कोई तो कारण रहे होंगे। ये देश जब आजाद हुआ था, स्वतंत्र भारत में देश की नेशनल एवरेज के बराबर यहां की भी पर कैपिटा इनकम थी, लेकिन धीरे धीरे करके वह घटती गई और एक समय तो ऐसी आ गई जब नेशनल एवरेज का 1/3 यूपी की पर कैपिटा इनकम रह गई थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने जो कदम बढ़ाए हैं पिछले 8 वर्ष में, इन सब के आप साक्षी रहे हैं। हर एक पग पर आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव रहे हैं, उन सभी सुझावों को लेकर के पॉलिसीज निर्माण में जो आपका योगदान रहा है, उन सब को लेते हुए, समेटे हुए आज उत्तर प्रदेश देश की अब बीमारू राज्यों की कतार में नहीं, बल्कि विकास की तीव्र गति के साथ, अग्रणी पंक्ति के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य और एक विकसित राज्य की दिशा में कदम बढ़ाने वाला राज्य है। आज ये बीमारू राज्य नहीं है। देश के विकास और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है।